क्या नाम है आपका? सौरभ। ऑनलाइन में कर रहे थे क्लास? कंटिन्यू। हेलो सर जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कैसे हैं अजीत बाबू? चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक, स्टॉक शेयर एंड डिविडेंड। स्टॉक शेयर एंड डिविडेंड। देखिए, ओरिजिनल में ना यहाँ पर स्टॉक शेयर एंड डिवेंचर होना चाहिए था। देखिए, स्टॉक शेयर एंड डिवेंचर। डिवेंचर इन्वेस्टमेंट का तीन मोड है, एकदम आराम से समझिएगा। ये आपको डे टू डे लाइफ में भी काम देगा। आगे पैसा कमाइएगा तो कुछ पैसा वैसा निवेश करने का मन होगा तो स्टॉक में या शेयर में या डिवेंचर में आप निवेश कर सकते हैं। कुछ इसके बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा। वैसे तो अभी शेयर में, स्टॉक में बहुत सारे क्लॉजेज हैं, लेकिन बेसिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन बनाने में भी काम देगा और आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट में भी काम देगा। तो तीन चीज है, एक इन्वेस्टमेंट का तीन मोड है, एक स्टॉक, एक शेयर और एक डिवेंचर। ये तीन मोड है। देखिए, सुने मेरी बात को, एकदम इजीली वे में समझ जाएंगे। कोई भी कंपनी जो आप सुनते हैं, रिलायंस है, टाटा समूह है, तो कोई भी जो कंपनी है वो कंपनी कोई नया सेगमेंट शुरू करना चाहती है। अगर जैसे रिलायंस के पास में पहले तो जियो नहीं था, मुकेश अंबानी के पास में, लेकिन बाद में वो सोचा ना कि जियो लाते हैं, जियो अब है। कोई कंपनी कुछ काम कर रही है, कुछ नया अपना बढ़ाना चाहती है, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यस और नो? उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा 500-600 रुपया चाहिए क्या? या अच्छा मान लिए कि अच्छा दो भाई 500 रुपया एक महीना में दे देंगे। अरबों में निवेश होता है। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ ऐसे निवेश होता है। तो ये जो एक अजीत बाबू लिखे हैं, सर जी डीआई का मतलब क्या होता है? डीआई का मतलब स्टॉक शेयर और डिवेंचर। मतलब आज से तो आप डीआई पढ़ाने वाले थे। डीआई कल से शुरू होगा, एक टॉपिक बचा हुआ है तो उसको अभी हम लोग कुछ करेंगे, कुछ कल सुबह में करेंगे। तो इसीलिए इसको डीआई कल शाम से स्टार्ट होगा, कल इवनिंग से डीआई स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या बता रहे थे कि कंपनी को चाहिए कोई प्रोडक्ट, कोई नया सेगमेंट शुरू करने के लिए पैसा, और ढेर सारा पैसा, जो कि उनके पास में ढेर सारा। ऐसा मत समझिए कि मुकेश अंबानी के पास में 30,000 करोड़ रुपया बैंक में रखा है और उसके बाद अभी जरूरत पड़ा तो निकाल के दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो हर जितनी भी कंपनी देख रहे हैं उसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है। आपका पैसा, मेरा पैसा अगर लगाए हैं आप तब तो इन्वेस्ट किया होता है। तो क्या होगा ना कि चूंकि कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए, एक व्यक्ति के पास में उतना पैसा होता नहीं है, तो कुछ हम इन्वेस्ट कर दे, कुछ आप इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसे भारत तो इतना बड़ा देश है, थोड़ा बहुत करके बहुत लोग निवेश किए तो उतना अमाउंट इकट्ठा करते हैं वो लोग। तो सुनिए मेरी बात को, ध्यान दीजिए, कनेक्ट हुई है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक या शेयर या डिवेंचर, हम लोग स्टॉक को अभी रोक के रखते हैं, शेयर और डिवेंचर की बात करते हैं। ठीक है,
कंपनी क्या की, मान लीजिए हम छोटा एग्जाम्पल पर आपको बताते हैं। कंपनी के पास में पैसा चाहिए, उसको छोटा एग्जाम्पल 1 लाख रुपया चाहिए। वैसे 1 लाख नहीं, 1 लाख करोड़ में चाहिए होता है उन लोगों को, लेकिन मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपया कंपनी को चाहिए। 1 लाख रुपया उसको चाहिए कि उसको मार्केट से 1 लाख रुपया मिल जाए तो वो अपना काम शुरू कर दे। तो वो क्या करेगी, कंपनी 1 लाख रुपया मार्केट से इकट्ठा करने का कोशिश करती है। तो ये 1 लाख का, कोई कंपनी का मन है तो 1 लाख का शेयर लॉन्च कर देती है, या मन है तो डिवेंचर लॉन्च कर देती है, या मन है तो कुछ शेयर और कुछ डिवेंचर लॉन्च कर देती है। तो अभी क्या होगा ना, 100 रुपया का शेयर जारी कर दी कंपनी, एक शेयर का दाम 100 रुपया। तो ऐसा ऐसा कितना शेयर उसको चाहिए, 1000 शेयर, 1000 शेयर चाहिए। 1000 शेयर जारी कर दी और मार्केट में बोला कि अपना भाई खरीदिए सब लोग। तो आप जैसे हम शेयर खरीदे इसका, ठीक है, हम शेयर खरीदे कि हम भी शेयर खरीद लिए, तो हम कहलाए शेयर होल्डर। बात समझिएगा, अगर हम ये शेयर खरीदे तो हम कहलाए शेयर होल्डर। जो शेयर खरीदा वो शेयर होल्डर कहलाता है। डिवेंचर जो खरीदा वो डिवेंचर होल्डर कहलाता है, डिवेंचर होल्डर कहलाता है। मान लीजिए कंपनी कुछ शेयर भी जारी की, कुछ डिवेंचर जारी की, हम शेयर खरीदे, आप ये डिवेंचर खरीदे। अंतर क्या है, शेयर नाम में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम शेयर खरीदे तो हम शेयर होल्डर, ये डिवेंचर खरीदे तो डिवेंचर होल्डर। अंतर क्या होता है कि क्या अंतर है शेयर और डिवेंचर में, शेयर होल्डर कंपनी का पार्टनर होता है, शेयर होल्डर कंपनी का पार्टनर होता है। डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है। शेयर होल्डर कंपनी का पार्टनर होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम 100 रुपये का शेयर खरीदे, तो 100 रुपये का शेयर खरीदे और टोटल 1 लाख शेयर है, टोटल 1 लाख रुपये का शेयर है, तो 100 रुपया उसका 1000वां पार्ट हुआ, यानी कंपनी के 1000वें पार्ट के हम हिस्सेदार हुए। शेयर होल्डर कंपनी का पार्टनर होता है। ऐसे ये अलग, अब ये नहीं कि आप गए 100 रुपया का एक रिलायंस का शेयर खरीद लिए, बोले रिलायंस तो मेरा है, मुकेश अंबानी मेरा पार्टनर है। तो बोल सकते हैं आप कि मुकेश अंबानी मेरा पार्टनर है, आप 100 रुपया का शेयर खरीद लीजिए, आप बोल सकते हैं मुकेश अंबानी मेरा अच्छा है, बड़े आदमी है, मुकेश अंबानी मेरा पार्टनर है। क्योंकि अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदते हैं तो रिलायंस के आप पार्टनर हो गए। हाँ, ये अलग बात है कि उस अनुसार से आपका औकात भी सीमित रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल भाषा में बात करें तो शेयर होल्डर कंपनी का पार्टनर होता है, डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है। अंतर बताते हैं, समझिएगा। हम पार्टनर हुए मतलब मेरा कंपनी के डिसीजन मेकिंग में हिस्सा होता है। अब लेकिन इसमें कुछ नियम है कि आपको ये कम से कम इतना खरीदिएगा तब मिलेगा, फिर ये बहुत सारे क्लाउजेज होते हैं। लेकिन बेसिक बात करें तो आप कंपनी के पार्टनर होते हैं, मतलब उसका एक पार्ट, जो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है उसमें आप भी हिस्सेदार हैं, आप भी हिस्सेदार हैं कंपनी के। कंपनी का फायदा होगा तो आपका भी फायदा होगा, कंपनी का नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान। डिवेंचर होल्डर कंपनी का पार्टनर नहीं होता है, डिवेंचर होल्डर कंपनी का पार्टनर नहीं होता है। डिवेंचर होल्डर बस इतना किया कि 100 रुपया का हम अगर ये डिवेंचर खरीदे हैं, ये नहीं बोलेंगे कि हम रिलायंस के पार्टनर हैं, रिलायंस के ये कर्जदाता है, रिलायंस को और अमीर आदमी है, रिलायंस के कर्जदाता है, रिलायंस को कर्ज दिए हैं। ये कम, उससे कोई मतलब नहीं है कि रिलायंस में क्या डिसीजन हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, बेच रहा है कि खरीद रहा है। शेयर होल्डर पूछ सकता है कि आप काहे ये काम कर रहे हैं, ये काम नहीं करना है।
लेकिन डिवेंचर होल्डर कुछ नहीं पूछ सकता है। मान लीजिए हम कोई फर्म स्थापित कर रहे हैं और ये मेरे डिवेंचर खरीदे हैं मेरे से, तो ये हमको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए यही कोचिंग हम बनाए, इसमें बहुत पैसा और लगने वाला है, तो हम डिवेंचर जारी कर दिए, आप लोग भी पार्टनर बन जाइए, शेयर भी जारी कर दिए और डिवेंचर भी जारी कर दिए, आरआर कैंपस का शेयर और डिवेंचर। हाँ बोल सकते, तो वैसे भी आपका है, और ऐसे कानूनी तौर पर आपका हो गया कि हम भी आरआर कैंपस में पैसा लगाए हैं, हम भी पार्टनर हैं। हाँ अजय लिखे हैं, सर मुकेश अंबानी आपके पार्टनर जरूर होंगे। हाँ अगर ये शेयर होल्डर हैं, रणविजय शेयर होल्डर है, ये हमको बोलेंगे कि सर पंखा भी मत लगवाइए, खर्चा मत कीजिए ज़्यादा, अभी दिक्कत है पैसे का, क्योंकि इनको चिंता है। ये कंपनी के पार्टनर नहीं है, क्या नाम है आपका, भूल गए नाम। हाँ प्रियंका, प्रियंका ये डिवेंचर होल्डर है, ये बोलेगी ना कि सर पंखा मतलब, हम आप चुप रहिए, आपको क्या मतलब है हम पंखा लगाएं कि क्या करें, हम बेच दें आपको, उससे क्या मतलब, आप पैसा दिए, अपना पैसा से मतलब रखिए, आप पैसा दिए है ना, पैसा दिए है, पैसा के बदले में ब्याज लीजिएगा, हम पैसा देंगे आपको, ब्याज देंगे, हम बेच दें क्या करें, आपको क्या मतलब उससे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो बोलेंगे कि नहीं ऐसे कैसे कीजिएगा, ये मत कीजिए, नुकसान होगा तो फिर मेरा भी तो जाएगा। तो शेयर होल्डर कंपनी का पार्टनर, तो वो आरआर कैंपस के पार्टनर हुए, ये ऋणदाता हुए, कर्जदार, हम लोग इनके कर्जदार हैं, ठीक है, अमीर आदमी है। हाँ डॉली बहुत तेज है। डिवेंचर होल्डर का प्रॉफिट फिक्स रहता है, बिल्कुल। सुनिए मेरी बात को, अभी बातचीत बंद कीजिए, सुनिए। तो क्या है, डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर है, ऋणदाता है, शेयर होल्डर पार्टनर है। शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं लाभांश, और डिवेंचर होल्डर को मिलता है इंटरेस्ट, बोलते हैं ब्याज। शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, जिसको लाभांश, लाभ का अंश, लाभ का हिस्सा, लाभ का हिस्सा। जैसे कंपनी को अगर मान लीजिए 20% प्रॉफिट हुई, तो जितने भी कंपनी के पार्टनर हैं सबको 20% प्रॉफिट हुआ। 100 रुपया लगाए हैं तो 100 का 20% मिलेगा, हम 200 लगाए हैं तो हमको 200 का 20% मिलेगा, ये 1000 रुपया लगाए हैं अमीर आदमी, 1000 का 20% मिलेगा, वो 1 लाख रुपया लगाए हैं उनको 1 लाख का 20% मिलेगा, बहुत अमीर आदमी। इसको डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है, जबकि इसको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, इसको ब्याज मिलता है। कंपनी बोलेगी कि 10% ब्याज देंगे, तो जितना भी हुआ उसका 10% मिलता है। ये शेयर जो डिविडेंड पहले से तय नहीं होता है, डिविडेंड पहले से तय नहीं होता है, पहले से तय नहीं होता है, और इंटरेस्ट पहले से तय होता है, इंटरेस्ट पहले से तय होता है, पहले से तय होता है, इंटरेस्ट पहले से तय होता है कि भाई ये पहले से इनको बता दिया गया है कि हम जब ये काम शुरू किए हैं, आरआर कैंपस बनाना शुरू किए हैं, इनको पहले बता दिए पैसा है आपके पास में, लगाइएगा पैसा, 10% देंगे हम आपको, जो पैसा लगाइएगा उसका 10% ब्याज देंगे, ये पहले से तय है कि 10% देंगे। 1 साल होगा ये अपना बोले में निकालिए 10% दीजिए ब्याज। इनसे पहले से, ये शेयर होल्डर है, इनसे पहले से कोई तय नहीं, चलिए बिजनेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है, हाँ क्या होता है देखते हैं,
खूब पैसा आया तो आपको भी खूब पैसा मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा, डूबेगा तो डूबेगा। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से तय नहीं होता है। आप बोल सकते हैं ये रिस्की है और ये नॉन रिस्की है, नॉन रिस्की है। शेयर रिस्की है, देखते हैं आज भी, अब कभी भी सब कंपनी सब का जो आता है म्यूचुअल फंड ये वो, तो बोल देता है कि मार्केट रिस्क पर डिपेंड करता है। देखते हैं रूल रेगुलेशन है कि आपको लिखना है कि ये रिस्क का बात है। तो हम आपको क्या बता रहे थे, पेन छोड़ दिए। बता रहे थे आपसे क्या कि शेयर रिस्की जोन है और डिवेंचर नॉन रिस्की है। शेयर रिस्की इसलिए है कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये 10% के पार्टनर हैं, ये 10% के कंपनी के बोले सर जब आप मुकेश अंबानी के पार्टनर हैं तो अपने जियो में सुधार क्यों नहीं करते, नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। मुकेश से बात करेंगे शाम में। बोले भाई ऐसे काहे कर रहे हो, मेरे इज्जत पे आ रहा है। देखिए ये शेयर होल्डर है, इनका रिस्की है। अगर ये 20% के पार्टनर हैं तो पार्टनर है तो सिर्फ फायदा के पार्टनर नहीं है, नुकसान के भी पार्टनर हो सकता है जितना पैसा लगाए सारा डूब जाए, डूब ही नहीं जाए, हो सकता है और कर्ज में आ जाए। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम लोग ये काम किए और इधर से पैसा लिए उधर से पैसा लिए, समझिए मेरी बात को, ये सब चीज किए नहीं चला, सब पैसा पूरा और कर्ज हो गया है 1 करोड़ रुपया का, 1 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया मेरे ऊपर। तो अब ये 20% के पार्टनर है तो 20 लाख इनको भी देना पड़ेगा कर्ज चुकाने में, नहीं देंगे तो फिर घर वार सब चीज जाए, बेच के देना होगा। इनको कोई नुकसान नहीं, बोलेगा आपका डूबा कि बचा, हमको उससे कोई मतलब, हमको 10% निकाल के दीजिए। इसमें ईमानदारी का बात, बिजनेस में क्या ईमानदारी। तो ये बोलेंगे कि हमको कुछ नहीं, हम आपको 1 लाख रुपया दिए हैं, 1 लाख रुपया मेरा दीजिए और 10% ब्याज कर। नियम भी है, डिवेंचर होल्डर को, आपको डिवेंचर होल्डर को बेच बाच के भी, जितना एसी वेसी बल्ब तल्ब सब बेच बाच के भी इनका पैसा पहले चुकाइए। हाँ क्या ये इनको जो है देखिए, अब एक से एक लोग शिकायत कर रहे हैं, सर जी जियो ट्विन सेट नहीं होता है। इसके बारे में थोड़ा पूछ लीजिएगा। तो हम ये बता रहे थे ना, इनको कोई मतलब नहीं है। ये अगर 1 लाख रुपया लगाएं तो 1 लाख रुपया, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपया, बोले 1,10,000 निकालिए, आपका डूबा कि बचा, हमको उससे कोई मतलब इनके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, लेकिन उनके ऊपर पूरा रिस्क है। फायदा भी हुआ तो हिस्सेदार बनेंगे, नुकसान के भी हिस्सेदार होंगे, इनका पैसा डूब भी सकता है, ऊपर से इनको निगेटिव भी हो सकता है, ऊपर से पैसा भी देना पड़ सकता है। ठीक है, इसका प्रॉफिट वेरिएबल होता है, प्रॉफिट वेरिएबल होता है।
इसका प्रॉफिट कांस्टेंट होता है, प्रॉफिट कांस्टेंट होता है, इनका कांस्टेंट प्रॉफिट है। चाहे कंपनी करोड़ों कमा ले, 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तब बस ये इतना ही बोल सकते हैं काश शेयर खरीदते, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इनको मिलना है 10,000, कंपनी का 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इनसे पहले से तय है ये आपको 10% देंगे, तो ये 1 लाख रुपया लगाए हैं, 10,000 इनको, कंपनी 1 करोड़ का भी प्रॉफिट कमाया, इनको मिलेगा 10,000। लेकिन अगर कंपनी 1 करोड़ प्रॉफिट कमाए तो इनको 10% के हिस्सेदार है, तो इनको 10 लाख प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इन क्या है, शेयर में प्रॉफिट वेरी करता है, ठीक है, और डिवेंचर में प्रॉफिट कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता है। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपको बताए, शेयर और डिवेंचर के का डिफरेंसेस बताए आपको। क्लियर है? आप जानते हैं कि गवर्नमेंट भी अलग अलग तरह का बॉन्ड जारी करता है, जैसे सुनते होंगे किसान विकास पत्र, गोल्ड बॉन्ड, ये अलग अलग जारी करता है। तो वो उधर अगर कुछ निवेश करते हैं तो उसको बोला जाता है स्टॉक में निवेश करना। मतलब जैसे आप किसान विकास पत्र खरीदे, किसान विकास पत्र होता है ना, नहीं सुने होंगे, छोड़िए ना। अरे गवर्नमेंट को भी सरकार जो है ना, उसको भी पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो ना स्टॉक सब जारी कर देती है कि ये किसान विकास पत्र नाम का ये स्टॉक हुआ, तो उसमें भी ना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है कि 10% हम आपको देंगे। आप उसका खरीद लिए तो वो कहलाया 10%, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में निवेश करने के लिए बोल दिए तो उसमें आपको दिया जाता है कि 10% देंगे। तो ये जो निवेश आप करें, चाहे आइदर स्टॉक में या शेयर में या डिवेंचर में, कहीं भी आप निवेश करते हैं, तो अब काम का बात, गणित का बात, यहाँ बेसिक नॉलेज की बात किए थे, अब गणित की बात करते हैं। आइदर स्टॉक या शेयर या डिवेंचर, 3 चीज, स्टॉक या शेयर या डिवेंचर, ये एक समझिए बेसिक भाषा में तो ये एक कागज है, एक पेपर है, ये एक पेपर है जिस पर अगर ये पेपर स्टॉक है या शेयर है, स्टॉक या शेयर या डिवेंचर, ये एक पेपर है जो जिस पर कि इस पर उसका मूल्य लिखा हुआ होता है। जैसे 200 रुपया है, ये इसका मूल्य लिखा हुआ है इसका। मतलब अगर इनको ये स्टॉक या शेयर या डिवेंचर जो भी है इनको खरीदना है, तो इस पे जो लिखा हुआ है ये 200 रुपया, इसका वैल्यू हुआ, तो इसका वैल्यू इसको बोलते हैं, जो इस पर अंकित होता है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं या पर वैल्यू बोलते हैं, सब एक ही नाम है। फेस वैल्यू बोलिए या नॉमिनल वैल्यू बोलिए या पर वैल्यू बोलिए, हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। जो इस पर अंकित है उसको अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक या शेयर या डिवेंचर, ये चाहे खरीदा जाता है चाहे बेचा जाता है, ये मार्केट वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू, मार्केट। अंतर क्या है समझ लीजिए। रिलायंस एक बार शेयर जारी कर दी, हम जाके 200 रुपये का एक शेयर खरीद लिए, हम 200 रुपये का एक खरीद लिए, रिलायंस को 200 रुपया मिल गया, हम शेयर खरीद लिए। अब ये जो मेरे पास में शेयर है ये मेरा पूंजी हो गया, कैपिटल हो गया। जैसे आप क्या करते हैं, एक कोई गाड़ी खरीद लिए, कोई बस खरीदे आप, तो बस आपका क्या हुआ, कैपिटल हुआ, बस आपका पूंजी हो गया। अब उस कैपिटल से आप महीना का 10,000 महीना, किसी महीना में 12,000 महीना, 15,000 महीना कमा रहे हैं,
वो आपका एक कैपिटल हो गया, पूंजी हो गया। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल है। जैसे हम 200 रुपये का एक शेयर खरीदे हैं, तो मेरे पास में एक कैपिटल है जिसका वैल्यू है 200 रुपया। हम कभी भी इसको, अब क्या होता है कि आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस बात को बहुत फोकस कीजिएगा। जैसे हम बस खरीदे, तो बस मेरा कैपिटल हो गया। अब उससे हम कमा रहे हैं 5,000 का महीना, 6,000 का महीना, चाहे किसी महीना में नहीं भी कमाए, किसी महीना में 100 रुपया घर से भी लगाना पड़ गया, किसी महीना में 6,000 कमाए, कैपिटल तो कांस्टेंट बना हुआ है। अब हमको कल के डेट में मन हुआ कि नहीं, अब हम बस नहीं रखना चाहते हैं, तो हम इनसे बेच देंगे बस। अब इनके पास बस हो गया, अब इनके पास वो कैपिटल, अब उस बस से ये कमाएंगे। यस और नो? वैसे ही 200 रुपये का जो हम शेयर खरीदे, तो कंपनी को तो हम 200 रुपया थमा दिए, अब हम शेयर के मालिक हो गए। अब हर महीने जो भी कंपनी इस 200 के बदले में कभी 5 रुपया डिविडेंड बना, किसी महीना में 1 रुपया बना, किसी महीना में 3 रुपया बना, वो हमको मिलते जा रहा है जब तक वो शेयर के मालिक हम हैं। किसी महीना में 1 रुपया मिला, किसी महीना में 2 रुपया मिला, किसी महीना में 3 रुपया मिला, किसी महीना में 10 रुपया मिला, 200 का शेयर खरीदे हैं तो उससे मिलते जा रहा है। अब क्या होगा कि हमको कभी अचानक 200 रुपया का जरूरत पड़ गया, तो हम बोलेंगे कि इस शेयर को बेच देते हैं, इस शेयर को। तो जब शेयर आज हम बेचने जा रहे हैं, तो डिपेंड करता है आज का स्थिति क्या है, आज का स्थिति क्या है। अब मान लीजिए हम 200 रुपया में शेयर खरीदे थे, ये खरीदे थे 200 रुपया में, अब देखिए कि अरे यार जियो तो धन धनाधन हो गया, खूब बिक रहा है। अब मार्केट में अब तो शेयर जितना जारी करना था कंपनी जारी कर चुकी है। अब मार्केट में खूब डिमांड है कि हमको भी जियो का शेयर, जियो में बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, हमको भी जियो का शेयर चाहिए। अब इनके भी मन में है कि हमको भी जियो का शेयर चाहिए। अब मार्केट में इसका पूरा डिमांड हो गया, बहुत सब लोग डिमांड करा, इनको भी चाहिए जियो का, इनको भी चाहिए, इनको भी। अब तो जिसका जो खरीदे हुए था सब खरीद चुका है, क्लोज हो गया, बंद हो गया। अब मेरे पास में शेयर है, अब बोले हमको भी शेयर चाहिए, भी बोले हमको भी शेयर चाहिए। हम देख रहे हैं सब आदमी को जियो का शेयर चाहिए। हम बोले ना, हम तो 250 से कम में ना बेचेंगे, हम 250 से कम में नहीं बेचेंगे। तो अब जो हम मार्केट में 250 से कम में नहीं बेचेंगे, तो हम हैं बेचने वाले, ये हैं खरीदने वाले। तो चाहे बेचा जाए, हम बेचेंगे कितना में, 250 में, तो ये खरीदेंगे भी तो 250 में ना। तो चाहे बेचा जाता है चाहे खरीदा जाता है, कोई बेचने वाला होगा कोई खरीदने वाला होगा, वो बिकता या खरीदा जाता है मार्केट वैल्यू पर। मान लीजिए मार्केट में चल रहा है अभी रेट 250, तो 250 रुपये, लेकिन कंपनी इसको 250 का नहीं मानेगी। कंपनी बोलेगी देखो भाई हम शेयर दिए, शेयर पे जितना लिखा हुआ है उतना ही हम देंगे। मान लीजिए 10% कंपनी प्रॉफिट बोली, घोषणा की कि इस महीने में 10% प्रॉफिट देंगे, इस तिमाही में, इस क्वार्टर में हम 10% प्रॉफिट देंगे अपने शेयर होल्डर को। तो ये 250 में खरीदे हैं, ये नहीं बोलेंगे अच्छा 250 का 10% 25 रुपया दीजिए। समझिए, ये जाएंगे रिलायंस ऑफिस में, बोलेंगे कि 250 का में हम खरीदे हैं और 10% 25 रुपया दीजिए, ये क्लेम करेंगे। तो बोलेगा कि दिखाइए तो शेयर, तो बोलेगा क्या कि दिखाएंगे तो उस पर लिखा हुआ कितना मिलेगा, तो बोलेगा कि पागल हो गई, यहाँ लिखा हुआ है 200 रुपया, बोल रही हो 250, झूठी कहीं की। नहीं बोले नहीं हम खरीदे हैं सर से, राहुल सर से 250 में हम खरीदे हैं। तो राहुल सर से और तुम जानो भाई कितना में खरीदे कितना में बेचे, हमको उससे क्या मतलब। हमको मतलब है कि 200 रुपया का मेरा शेयर है तो हम 200 में देंगे। यानी डिविडेंड हमेशा किसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है, फेस वैल्यू पर। डिविडेंड या प्रॉफिट दिया जाता है फेस वैल्यू पर। शेयर का खरीद या बिक्री होता है मार्केट वैल्यू पर, शेयर का खरीद या बिक्री होता है मार्केट वैल्यू पर। क्लियर? शेयर का खरीद या बिक्री होता है मार्केट वैल्यू पर। ठीक है यहां तक। उसके बाद मार्केट वैल्यू 3 तरह का होता है। मार्केट वैल्यू 3 तरह का होता है। एक होता है एट प्रीमियम, एक होता है एट पर,
और एक होता है एट डिस्काउंट। तीन तरह का होता है। इसको एबव पर भी बोलते हैं, एबव पर, एट पर, एक बिलो पर, बिलो पर। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिमूल्य, और इसको बोलते हैं अवमूल्य, और इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। मतलब आप शेयर खरीदते या बेचते हैं किस पर? मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू तीन तरह का होता है, एक प्रीमियम डिस्काउंट पर। प्रीमियम मतलब क्या? जितना है उससे ज्यादा में खरीदे। एट पर का मतलब जितना है उतना ही में खरीदे या बेचे। जो अंकित है उससे ज्यादा में अगर आप खरीदना पड़ रहा है आपको, तो प्रीमियम में आप खरीद रहे हैं। जो अंकित है उससे कम में आपको खरीदना पड़ रहा है, डिस्काउंट में खरीद रहे हैं। और जो अंकित है उतना ही में खरीद रहे हैं, एट पर वैल्यू। कोई कंफ्यूजन? तो हमको फेस वैल्यू का जरूरत किस चीज के लिए? डिविडेंड के निकालने के लिए। खरीदने या बेचने के लिए फेस वैल्यू से हमें कोई मतलब? हमको इसको खरीदना या बेचना का बात हो तो मार्केट वैल्यू, खरीदने या बेचने का बात हो तो मार्केट वैल्यू, खरीदने या बेचने का बात हो तो मार्केट वैल्यू। लाभ निकालना हो, लाभ काउंट करना हो, जैसे 20% लाभ, 20% ब्याज, वो अगर काउंट करना हो तो फेस वैल्यू। क्लियर है? शेयर को ही आप, अपना पूंजी को ही आप, अपना जो कैपिटल है उसी को हटाना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, तो वो मार्केट वैल्यू पर। ठीक है। अब खरीदने और बेचने की बात आने पर इसमें एक टर्म और होता है। नॉर्मली आपका यही दो टर्म है, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अगर लाभ या हानि काउंट करना, लाभ, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सब काउंट करना है तो फेस वैल्यू पर करना। खरीदना और शेयर को ही हटा देना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो मार्केट वैल्यू पर। ठीक है। एक चीज और होता है, ये अगर मेंशन है तब, अगर मेंशन है तब एक चीज और आता है, वो आता है क्या कि ब्रोकर। हाँ, एक ब्रोकर। इसमें तीसरा टर्म एंट्री होता है ब्रोकर का। अब समझिएगा बात को। अगर लेकिन ब्रोकर का जब तक जिक्र ना किया जाए तब तक ब्रोकर हम लोग मान के नहीं चलेंगे। तो ब्रोकर क्या हुआ, अब बात समझिएगा। जैसे हमको शेयर, मेरे पास में शेयर है, हम चाह रहे हैं बेचना और ये चाह रहे हैं खरीदना, और मेरी और इनकी कोई जान पहचान नहीं। एक थर्ड पर्सन है जो हमको भी जानता है और जो इनको भी जानता है, तो वो हमको बोलेगा कि आप बेचना चाह रहे हैं। हम बोले हाँ बेचना तो चाह रहे हैं, तो बोला हम भिजवा देंगे। इनके पास में बोला गया, बोला आप खरीदना चाहते हैं, तो बोला कि हाँ, तो बोले हम खरीदवा देंगे। मेरे पास में आया, ब्रोकर अपना ब्रोकरेज लेता है। क्या लेता है? ब्रोकरेज लेता है। तो जो ब्रोकरेज लेता है, ब्रोकर याद रखिएगा, अगर कुछ नहीं बोला है तो ब्रोकर ब्रोकरेज दोनों से लेता है। अगर स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं सिर्फ खरीदने वालों से लेंगे, तब खरीदने वाले तो उस पर काउंट करेंगे। स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं केवल बेचने वाले से लेंगे, तो केवल बेचने वाले से लेगा। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको काउंट करना, ब्रोकर दोनों से ब्रोकरेज लेगा, मेरे से भी और इनसे भी। मेरे पास में आएगा, मान लीजिए 200 का हम, ये 250 रुपये का हम ब्रोकर ये बेच रहे हैं, तो मेरे पास में बोलेगा कि हमको बोलेगा बेचना चाह रहे हैं ना, ठीक है हम बेचवा देंगे, लेकिन 10% हम। अच्छा एक चीज बता दें, हम अगर बेचने वाले हैं शेयर तो हमको मिलेगा कैश, कैश रिलीज होगा, मतलब हमको क्या पैसा उसके बदले में मिलेगा, यस और नो। और ये खरीदने वाले हैं तो ये कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। ये अगर खरीदने वाले हैं तो ये क्या कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं। हम बेचने वाले हैं तो मेरे से कैश रिलीज होगा, मतलब उसके बदले में कैश रिलीज होगा, हमको मिलेगा पैसा।
तो बेचने वाले को रिटर्न मिलता है पैसा, खरीदने वाला निवेश करता है। अब समझिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम मेरे पास में आया 250 में मार्केट में बिक रहा है, मेरे पास में ब्रोकर आया, बोला हम बेचवा देंगे, तो बेचवा देंगे लेकिन हम 10% कमीशन लेंगे। हम बोले ठीक है भाई ले लेना। इनके पास में गया, बोला हम खरीदवा देंगे आपको लेकिन हम 10% कमीशन लेंगे। तो जब मेरे पास में आया तो हमको बोला क्या कि सर हम आपको बेचवा देते हैं 10% कमीशन। इनको बुला के लाया मेरे पास में। अब इनको बुला के लाया तो ये हमको कितना रुपया देंगे, ये हमको कितना देंगे, मार्केट वैल्यू। ये हमको दिए कितना, 250 रुपया, ये हमको दिए 250 रुपया। उस 250 के बदले में हम ये पेपर इनको थमा दिए, यस और नो। ये हमको 250 दिए और हम उसके बदले में ये पेपर थमा दिए, ये चल दिए। बोले ठीक है जा रहे, पेपर लेके जा रहे, हमको 250 मिल गया। अब उधर ब्रोकर इनके साथ अपना जा रहा है, इधर से हमको फिर लौट के आया दौड़ के, बोला कि मेरा कमीशन निकालिए 10%। तो अब उसी 250 का 10% 25 रुपया हम देंगे ना उसको कमीशन। तो 250 हमको मिला था, उसी में से तो 25 रुपया निकल गया। तो फाइनली हमको कैश मिला कितना, 200। इसी को मैथ्स के भाषा में बोला जाता है कैश रिलीज्ड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। अगर ब्रोकरेज है तो आपको कैश कितना रिलीज होगा, तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। आपको कैश रिलीज मार्केट वैल्यू के बराबर। अगर ब्रोकरेज नहीं है तो कैश उतना ही मिलेगा, जो मार्केट वैल्यू वही आपको मिलेगा, जो मार्केट वैल्यू है वही आपको मिलेगा, उतना ही कैश मिलेगा। लेकिन अगर ब्रोकरेज है तो आपको मिलेगा मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। क्लियर है। और अब इनके पास में मेरे से तो ले या 25 रुपया, दौड़ते हुए गया, इनको पकड़ा, बोला रुको रुके रुके, भागे कहाँ जा रहे हैं, मेरा कमीशन निकालिए। तो 250 का भी तो 250 में लिए है ना, तो 250 का 10% 25 रुपया इनसे लेंगे, तो 25 रुपया इनको दिए। अब उस पेपर के बदले में ये हमको दिए थे 250, अब 25 रुपया दिए ब्रोकर को, तो उस पेपर का कीमत इनके हिसाब से तो 275 हो गया ना। ये जो निवेश के भले उसका वैल्यू है 200, लेकिन इन्होंने निवेश किया कितना, 200। इन्होंने निवेश किया 200। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें कि कोई इन्वेस्टमेंट, तो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। तो ब्रोकरेज अगर नहीं है तो कैश रिलीज भी मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट भी मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर ब्रोकरेज है तो कैश रिलीज होगा मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, इन्वेस्टमेंट होगा मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ब्रोकरेज में एक और कंसेप्ट है जो आपको बता देना चाहते हैं, याद रखिएगा। 3 चीज है इन्वेस्टमेंट का तरीका, शेयर, डिवेंचर और स्टॉक। अगर ब्रोकरेज रुपया में के फॉर्म में दिया 20 रुपया फिक्स प्राइस है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर ब्रोकरेज परसेंट में दिया है, जैसे 20%, 10%, 5% ब्रोकरेज लेंगे, तो किसी के रेस्पेक्ट किसी का ना 10%। जैसे हम बोलते हैं हम 10% ब्रोकरेज लेंगे, तो किसका 10%, सुन लीजिए, स्टॉक में फेस वैल्यू का 10%। अगर 10% ब्रोकरेज लेते हैं और आप बेच रहे हैं स्टॉक, यहां पर बहुत लोग गलती कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर स्टॉक का खरीद बिक्री होता है तो उसमें ब्रोकर जो ब्रोकरेज लेता है वो फेस वैल्यू के रेस्पेक्ट में लेता है, और शेयर और डिवेंचर में जो ब्रोकरेज लेता है वो मार्केट वैल्यू के रेस्पेक्ट में लेता है। ब्रोकर ब्रोकरेज स्टॉक में किस पर लेता है, ब्रोकर जो ब्रोकरेज लेता है वो स्टॉक में फेस वैल्यू पर, और शेयर और डिवेंचर में मार्केट। तो अगर 10% बोला कि ब्रोकरेज लेंगे, तो अगर ये स्टॉक है तब 200 का 10% 20 रुपया लेगा। लेकिन अगर ये
शेयर या डिवेंचर है तो 250 का। बात समझ में आया? तो ये ध्यान में रखिएगा कि ब्रोकर जब बात हो तो स्टॉक का खरीद बिक्री हो रहा है कि शेयर का कि डिवेंचर का। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? इतनी बात आपको बता दी। अब आगे एक देखिए, अब बात करते हैं प्रॉफिट की, या प्रॉफिट बोलेंगे या इनकम बोलेंगे या डिविडेंड बोलेंगे, ये सब एक ही बात है। देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, एक 200 का शेयर है, ये 200 रुपये का शेयर है, इसका ये फेस वैल्यू है और मार्केट में मिल रहा है ये 250 में, ये मार्केट वैल्यू है। ठीक है, ये खरीदे हैं तो ये 200 में खरीदे होंगे कि 250 में? 250 में खरीदा या बेचा जाता है। इसमें इनको ना 10% ब्रोकरेज भी लग गया, ब्रोकरेज भी 10% लग गया, यानी 25 रुपया ब्रोकरेज भी लग गया। तो 275 का इन्वेस्टमेंट किए, इन्होंने 275 का इन्वेस्टमेंट किया। आज फर्स्ट तिमाही है, कंपनी बोली कि 10% हम प्रॉफिट डिविडेंड देंगे, 10% डिविडेंड देंगे। तो किसका 10%? यस, 200, यानी आप बोलेंगे क्या 20 रुपया डिविडेंड है, 20 रुपया डिविडेंड है, या आप बोल सकते हैं 20 रुपया प्रॉफिट है, या आप बोल सकते हैं 20 रुपया इनकम है। इस तिमाही का पूछेंगे, बताइए इस तिमाही में आपको कितना इनकम हुआ, तो आप बोलिएगा 20 रुपया। इस तिमाही का लाभ कितना है? 20 रुपया। इस तिमाही में डिविडेंड कितना मिला? 20 रुपया। सब एक ही बात है। लाभ कितना मिला? 20 रुपया। इनकम कितना हुआ? 20 रुपया। डिविडेंड क्या मिला? 20 रुपया। लेकिन हम अगर पूछेंगे इनसे कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, नहीं 10%। हम जब ये इनसे पूछेंगे आपको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ इसमें, तब ये बोलेंगे कि देखिए सर क्या बताएं, कंपनी तो दी है 10%, लेकिन हमको जो लाभ हुआ है वो लाभ हुआ है 20 रुपया कितना निवेश करने पर, 200 इंटू 25 चौक 100, 11, यानी 80/11, 11 सते 77, लगभग 7%। बोले कंपनी तो सर दी 10%, लेकिन अगर बात पूछेगा कि हमको कितना लाभ हुआ है, तो हमको लाभ हुआ है इसमें इस तिमाही में 7% का लाभ, क्योंकि जब ये लाभ काउंट करेंगे तो अपने निवेश के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे ना। तो याद रखिएगा, कंपनी जितना परसेंट लाभ दे रही है उससे कम परसेंट पर आप को, जितना परसेंट डिविडेंड कंपनी दे रही है उससे कम परसेंट का आपको लाभ हुआ है, इसका मतलब आप प्रीमियम में खरीदे हैं, महंगा खरीदे हैं। और कंपनी दे रही है 10% और आप काउंट कर रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है 12%, इसका मतलब आप डिस्काउंट में खरीदे होंगे, सस्ता में खरीदे होंगे। समझा भी दें आपको कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 200 रुपये का है, मार्केट में मिल रहा है 250 रुपया में, सॉरी मार्केट में मिल रहा है ये 150 रुपया में, कंपनी दी 10% डिविडेंड, तो आपको कितना मिला? 20 रुपया। जब आप काउंट कीजिएगा तो आप बोलिएगा भाई 20 रुपया का लाभ हुआ, लगाए कितना है, इंटू 50, 40/3, 13×3 = 39, लगभग 13% का लाभ हो रहा है, जबकि कंपनी दी है 10% का ही लाभ दिया, कंपनी 10% का दी है, लेकिन आपको लाभ कितने का हो रहा है, यानी आप खरीदे हैं डिस्काउंट में खरीदे हैं। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? तो ये जो परसेंट डिविडेंड है, परसेंट डिविडेंड है, ये कंपैरिजन है जो किसको किसको रिलेट करता है,
परसेंट डिविडेंड जो है वो रिलेट करता है, परसेंट डिविडेंड रिलेट करता है फेस वैल्यू को और डिविडेंड को। यस और नो? अगर कोई कंपनी 10% डिविडेंड देती है, इसका मतलब अगर 100 रुपये का है तो उसमें 10 रुपये आपको लाभ मिलेगा। यस और नो? परसेंट डिविडेंड रिलेट करता है फेस वैल्यू और डिविडेंड को, जबकि परसेंट प्रॉफिट रिलेट करता है, परसेंट प्रॉफिट मार्केट वैल्यू को और डिविडेंड को। परसेंट प्रॉफिट आप डिविडेंड का कंपैरिजन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? मार्केट में। परसेंट प्रॉफिट डिविडेंड का कंपैरिजन करते हैं मार्केट वैल्यू के रेस्पेक्ट में, लेकिन परसेंट डिविडेंड में आप डिविडेंड का कंपैरिजन करते हैं फेस वैल्यू के रेस्पेक्ट में। तो परसेंट डिविडेंड कनेक्ट करता है फेस वैल्यू और डिविडेंड को, जबकि परसेंट प्रॉफिट कनेक्ट करता है मार्केट वैल्यू और डिविडेंड। कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई दिक्कत? अब एक चीज बतलाने जा रहे हैं, इतना बेसिक जानकारी हम आपको सबके बारे में दे दिए। अब आते हैं एक स्टेटमेंट की तरफ, जो लिखा जाता है उसको लिखने का एक तरीका होता है, उसको बताते हैं। जैसे बोलेगा ना क्या, रुपी स्टॉक के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। किसके बारे में बता रहे हैं? स्टॉक में जो ब्रोकरेज लगता है फेस वैल्यू पर कि मार्केट वैल्यू पर? फेस वैल्यू पर। डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर में मार्केट वैल्यू पर, स्टॉक में फेस वैल्यू। अगर बोलते हैं रुपीज स्टॉक ऑफ रुपीज M एट 20 प्रीमियम, स्टॉक रुपीज M एट 20 प्रीमियम, या लिखा रहेगा 5% स्टॉक ऑफ रुपीज M एट 20 प्रीमियम। तो अगर कभी लिखा हुआ है ना, तो 5% स्टॉक रुपीज M एट 20 प्रीमियम, ये 5% जो है ये रेट ऑफ डिविडेंड है। रेट ऑफ मतलब क्या? आपको 5% कंपनी देगी, किसका? फेस वैल्यू का। ये जो एट 20 प्रीमियम है ये रिलेशन है, ये 5% भी रिलेशन है, किसका? फेस वैल्यू और डिविडेंड का। फेस वैल्यू 100 तो डिविडेंड 5, ये रिलेशन है। ये 20 प्रीमियम जो है ये भी रिलेशन है, ये फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का है। मतलब फेस वैल्यू से 20% ज्यादा है मार्केट वैल्यू, यानी फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू 120। ये 20 प्रीमियम लिखेगा, या इसको बोल सकते हैं एट 120। 20 प्रीमियम बोलिए या एट 120 बोलिए। ये रिलेशन है किसका? फेस वैल्यू और। ये क्या बताता है कि फेस वैल्यू अगर 100 है तो मार्केट वैल्यू 120, चाहे एट 120 लिखा तो भी मतलब फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू 120। ऑनलाइन वालों का भी डाउट और क्लियर पूछिए सर, भूल जाते हैं हम लोगों को। कहाँ डॉली, आप लोगों को कहाँ हम भूलते हैं? हम ही नहीं भूलते, मेरा छोड़ दिए यहाँ कोई नहीं भूलता है, सबको। तब देखिए सबको याद है कि आप पार्टी अभी तक नहीं दिए हैं, कंजूस है। आप प्रॉमिस किए थे कि बर्थडे का पार्टी देंगे, अब तो लगता है अगला बर्थडे में है। ये अगर ये बोलते हैं एट 20 डिस्काउंट, एट 20 डिस्काउंट, ये रिलेशन है किसका? फेस वैल्यू और। इसका मतलब अगर फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट में मिल रहा है 80 में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एट 80, इसको लिखने का ये भी तरीका, मतलब इसका मतलब ये कि 100 तो 80। क्लियर है? एट पर बोलेंगे या एट 100 बोलेंगे, मतलब जो फेस वैल्यू है
वही मार्केट वैल्यू है। क्लियर है? तो ये टर्म हम लोगों को क्या बताता है, अगर मतलब बस ही बेचना है तो इस रिलेशन पर ध्यान दीजिए। अब बस से कितना इनकम होता है तो इस रिलेशन पर ध्यान। बस के खरीदने बेचने के लिए, बस का मतलब हम समझ रहे हैं ना, शेयर की बात कर रहे हैं। बस खरीद बेच रहे हैं तो आपको इस रिलेशन पर ध्यान देना होगा। यहां पर इस रिलेशन का कोई काम नहीं। अब बस से क्या इनकम हो रहा है तो इस रिलेशन से कोई काम नहीं, इससे आपको मतलब है। नहीं समझे बात को? शेयर है तो शेयर तो आप खरीद बेच भी रहे हैं ना, शेयर से इनकम भी होता है। जिसके पास शेयर उसको इनकम मिलेगा। तो शेयर से होने वाला इनकम का बात करेंगे तो यहां से कितना परसेंट डिविडेंड है इससे पता चलेगा शेयर से होने वाला इनकम। शेयर को ही आप निपटा देना चाहते हैं कि ना रखेंगे ही नहीं, अब बहुत झंझट है, तो आपको इस रिलेशन पर काम करना। यस और नो? तब तो आपको अगर फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू जानना है तो आपको प्रीमियम डिस्काउंट या पर वैल्यू को पर के बारे में देखना पड़ेगा। तो अगर फेस वैल्यू 500 है और 20 प्रीमियम में बिक रहा है, तो मार्केट वैल्यू 500 का 120%। बोलिए 500 का 120% बोलिए। या आप ये भी बोल सकते हैं 500 का 6/5। बोलिए। सर एट पर 120 में स्टॉक खरीदे, ऐसा स्टेटमेंट ही गलत है। हम कभी ऐसा स्टेटमेंट बता ही नहीं है रविराज। साइलेंट व्हिच चैप्टर इज गोइंग ऑन इन एडवांस मैथ? सर डीआई शुरू होगा साइलेंट एडवांस मैथ में होगा शायद। साइलेंट नाम है उसका, नाम ले, साइलेंट नाम है। तो हम क्या बता रहे थे आपसे कि आप ये भी बोल सकते हैं 500 का 120% या 500 का 6/, यानी कितना हो जाएगा 600। ये 20 प्रीमियम है, मतलब 20% अधिक मूल्य पर, तो 20% का वैल्यू 1/5, ज्यादा तो 6/5, 6/5 गुना कर दिए तो निकल गया। उल्टा अगर हम मार्केट वैल्यू बता देते आपको 600 और फेस वैल्यू पूछते, यही रिलेशन काम करता। 20% 1/5 बढ़ेगा तो 6/5, उलट के गुना करेंगे तो 5/6, तो फेस वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? तो फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू से फेस वैल्यू। भाइयों बहनों अब कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि सर अब ऑनलाइन वालों से दूर की दोस्ती दूर की यारी वाला बिहेव कर रहे हैं। ऐसा हम कब किए? देखिए एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि जो भी ऑनलाइन में आपको बता दें। सुमित जी हैं, हाँ। तो ये सुने मेरी बात को, हम कई बार आपको बताए हैं जुलूस निकालो। सुनिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद। जितने भी ऑनलाइन में हैं अभी आपको बताएं, देखिए चाहे डॉली है चाहे शशिभूषण है, मस्त लुक सर। ऑनलाइन वाले परमजीत, ऑनलाइन वाले अब सेकेंड क्लास हो गए हैं। दीक्षित बोल रहे हैं कंटिन्यू सर जी। देखिए मेरी बात को हम आपको बता दें, मेरी बात समझे। आपको हम बता दें, मेरे लिए आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने यहाँ बैठे हुए हैं। सबके लिए मेरे लिए बराबर ध्यान होता है। ऑनलाइन में दिक्कत क्या है वो हम आपको बता दें। ऑनलाइन में दिक्कत क्या है हम आपको बता दें। जब हम पढ़ाते हैं तो हम अपने रिदम में पढ़ाते हैं। हम आपका कमेंट उस वक्त दो ही काम हो सकता है, दोनों काम एक साथ कैसे कर सकते हैं? एक आदमी है, दो काम कैसे कर सकते हैं?
वही हम कई बार आपको बता दिए हैं। देखिए ना, एक्चुअली में इन लोगों के साथ दिक्कत है, ये लोग मैसेज क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट हम नहीं, इम्पोर्टेंट शादी है। अब यही सब चीज लिखेंगे, सर जहर वाला लुक। अब यही सब इन लोगों का पढ़ते रहेंगे डॉली, पहले प्रॉब्लम नहीं था अब प्रॉब्लम होने लगा। तरह तरह का बात सब ऐसे ही का क्वेश्चन का बात अगर करिएगा, क्योंकि हम देखते रहते हैं ना कि हम जब यहाँ पर पढ़ा रहे होते तब तक में ना 100 कमेंट एकदम फटाफट 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 आते रहता है। तो आप काम का, जब पढ़ाई का बात हो ना तो आप काम का कमेंट कीजिएगा, तब ना हम देखेंगे कि हाँ चलिए ठीक है। कमेंट बंद रखिए, जब हम समझा रहे हो तो कमेंट बंद रखिए। उसके बाद जैसे ही हम बोलेंगे अब बताइए कोई प्रॉब्लम, तब आप बताने लगे तो हम 1 मिनट रुक के देख भी लेंगे। देखिए जेनिज जेनिज लिखे है, सर ये सब टाइम पास है, आप कमेंट पे ध्यान मत दीजिए। देखिए एक को मैम को ले आइए सर, इन लोगों को मन में यही रहता है ना कि अब यही सब हम पढ़ते रहे खड़ा होके पिछले, हम यही सब इन लोगों का पढ़ते रहे बीच में खड़ा होके अपना आराम से। देखिए सुनिए मेरी बात को, अब कमेंट आप लोगों का पढ़ने लगेंगे तो डेफिनेटली हम कैसे पढ़ा पाएंगे। सुनिए, सभी बातें बकवास है। हाँ बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। देखिए हम कमेंट आप लोगों का पढ़ने लगेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे, आप खुद समझिए। तो इसलिए आप जब हम समझा रहे हो ना तब आप बिल्कुल समझिए, आप लोग का ध्यान पढ़ने से ज़्यादा कमेंट करने पर, कुछ कुछ लिखने पर रहता है। आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि क्या हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जब हम बता देंगे समझा देंगे तो हम पूछेंगे तब फिर बात कीजिए। चलिए अब आते हैं, हम आगे बात करते हैं। यानी देखिए, अगर हम बताए ना क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, आपको 2 बात पर ध्यान देना है। आपको इनकम की बात हो, क्या कमाई धमाई चल रहा है उसकी बात हो, तो हम लोग को ध्यान देना है डिविडेंड पर। अगर हाँ डाउट क्लियर करने के लिए हम समय देंगे, हम आप लोगों को एकदम डेफिनेटली बोलेंगे कि हम आप बता दिए, अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हम क्या बताए अभी तक कि अगर आपको शेयर से होने वाला इनकम सबके बारे में जानकारी चाहिए तो हम लोग देखेंगे कि कितना % डिविडेंड दे रही है, कितना % डिविडेंड या कितना % इंटरेस्ट ये दे रही है, उस पर ध्यान देंगे। जब हमको स्टॉक को ही निपटाना हो, शेयर को ही निपटाना हो, डिवेंचर को ही निपटाना हो, मतलब बेच ही देना है, तब हम लोग रिलेशन देखेंगे कि प्रीमियम में है कि डिस्काउंट में है कि पर वैल्यू पर है। क्लियर है? अगर खरीदना बेचना है, शेयर को निपटाना ही है, तब हम लोग डिविडेंड पर कोई ध्यान नहीं देंगे कि 5% डिविडेंड अगर दिया भी है तो हम बोलेंगे सुपरफ्लुअस है, कोई काम नहीं है उसका। ठीक है, अब चलिए अब ध्यान से समझिएगा, हम इतनी जानकारी आपको दे दिए। अब इस जानकारी से रिलेटेड कोई सवाल आप लोगों को ऑनलाइन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको समय दिए 1 मिनट का। इस जानकारी से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए। इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर 100 का स्टॉक अगर एट प्रीमियम 20 में लिए तो स्टॉक को एट पर 120 में लिए, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं हम। देखिए आपको रविराज आपका कहना है ना कि 100 फेस वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है 120, तो आप इसको बोल सकते हैं शेयर बिक रहा है एट 20 प्रीमियम। आप या तो इसको बोल सकते हैं एट 20 प्रीमियम या आप बोल सकते हैं एट 120, दोनों में से कोई एक बात बोल सकते हैं। या तो ये बोलिए या ये बोलिए, सीधा बोलिए एट 20 प्रीमियम या बोलिए एट 120। सीटी वाला क्लास कब चालू होगा? 18 जनवरी से 3 जनवरी।
सर जी स्टॉक का मार्केट वैल्यू नहीं होता है। बिल्कुल होता है अजीत कुमार। आपको पता है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू ये स्टॉक का भी होता है, शेयर का भी होता है और डिवेंचर का भी होता है। ये जो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू वो शेयर का भी होता है, स्टॉक का भी होता है और डिवेंचर का भी होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखिए क्या हो गया भाई, एकदम आराम से समझिएगा, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। बोल रहा 7200, अभी आपको क्वेश्चन नहीं बनवाएंगे, अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे। बोला रुपया 7200 की 8% स्टॉक का रुपया 90 पर मूल्य कितना होगा। ये यहाँ रुपया नहीं है, यहाँ रुपया नहीं है। बोला 7200 के 8% स्टॉक का 90 पर मूल्य कितना होगा। मूल्य का मतलब क्या, फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू। जो हम पूछ रहे हैं एकदम आराम से सोचिए और बोलिए, गलत सही आप सब बोलिए, फिर हम समझाएंगे। सुनिए मेरी बात को, अभी पहले सब लोग फिर से टाइप करना देखिए, इसीलिए तो हम आप लोग का मैसेज नहीं देखते। तो आप लोग बोलते हैं क्या कि सर मैसेज नहीं देखते हैं, ऑनलाइन पर ध्यान नहीं देते हैं। हम बोलते बिना मतलब का, पहले एक बार रुक जाइएगा, बाद में बोलेंगे हाँ पूछिए क्या क्या पूछना, तो लिखिएगा, तरह तरह का सवाल करिएगा। हम बोले क्या कि 7200 रुपया के 8% स्टॉक का 90 पर मूल्य कितना होगा। सबसे पहली बात, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ₹7200 एट 8% स्टॉक एट 90। हम स्टॉक का कॉस्ट पूछ रहे हैं, स्टॉक का कॉस्ट पूछ रहे हैं, तो स्टॉक का बोलेंगे कि कॉस्ट कितना है। जब भी हम बात करेंगे स्टॉक का कॉस्ट कितना है, तो आप क्या समझेंगे, फेस वैल्यू समझेंगे कि मार्केट वैल्यू समझेंगे। स्टॉक का कॉस्ट अगर पूछेंगे या बोलेंगे शेयर का कॉस्ट बताइए या डिवेंचर का कॉस्ट बताइए, बोलेंगे कि डिवेंचर का कॉस्ट कितना है, तो याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं फेस वैल्यू की। अब थोड़ा समझाते हैं, समझिएगा, थोड़ा समझाते हैं, समझिएगा। देखिए मेरे पास में ये एक स्टॉक है 500 रुपये का, दिख रहा है आप लोगों को 500 लिखा हुआ, 500 रुपये का ये एक स्टॉक है, ठीक है। ये 500 रुपया फेस वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू, जो इस पर लिखा हुआ है वो फेस वैल्यू, ठीक है। ये फेस वैल्यू है। हम बोलेंगे क्या कि हम पूछेंगे रणविजय आपको आइडिया है क्या स्टॉक और शेयर का। अब हाँ सर हमको आइडिया है, हम तो स्टॉक शेयर में बहुत कारोबार कर रहे हैं। तो आप बताइए इसका कीमत क्या होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि बताइए तो इसका क्या कीमत होगा। एकदम हड़बड़ाइए नहीं, एकदम रिलैक्स होकर थोड़ा समझिएगा। हम पूछ रहे हैं कि रणविजय इसका क्या कीमत होगा। तो सर इसका तो अभी 600 चल रहा है, यस और नो। हम मेरा सवाल था क्या इसका कीमत, इसका कीमत क्या होगा या इसका कीमत क्या है, इस स्टॉक का कीमत क्या है या इस शेयर का कीमत क्या है। आपसे हम जब पूछ रहे हैं कि इस शेयर का कीमत क्या है, तो हम अपना ही जान रहे हैं फेस वैल्यू 500 है। हम पूछे रणवीर आपसे कि ये इस शेयर का कीमत क्या है, मतलब हम क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा आप हमसे पूछेगा, अगर हम ऐसे इसको ऐसे रखे हुए हैं, आप पूछेगा कि सर कितने का शेयर है, तो हम क्या बोलेंगे,
हम बोलेंगे 500 का शेयर है। हड़बड़ाइए नहीं। आप हमसे पूछिएगा रजनी कि सर कितने का स्टॉक आप रखे हुए हैं जेब में, या कितने का शेयर आप जेब में रखे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? मान लीजिए ये मार्केट में 550 में मिल रहा है, ये रिलायंस का शेयर है, ये मार्केट में 550 में मिल रहा। आप रजनी हमसे पूछे क्या कि सर देख रहे आप पूरा स्टॉक रखे हुए हैं। हमने हाँ रजनी, हम पढ़ाई लिखाई चल नहीं रहा, कोचिंग वोचिंग, यही धंधा शुरू किए हैं स्टॉक। बोले कि पूछे कि अच्छा शेयर रखे हुए हैं सर। बोले कितने का सर शेयर है? आप क्या पूछे? कितने का? हम क्या रिप्लाई देंगे? 500 की 550? 500। अगर हम बोलेंगे 550 तो आप बोलिए दिखाइए तो सर, तो दिखाएंगे तो आप बोलिए कि क्या सर आप भी झूठा है, आपको तो सच्चा आदमी समझते थे, आप भी झूठा निकले। एकदम सामने आग के सामने झूठ बोल रहे हैं। 500 का शेयर है बोल रहे हैं 550, तो हम क्या बोले? नहीं 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 यार, 500 का है लेकिन हम लिए हैं 500 में, सॉरी 550 में। 500 का है रजनी लेकिन हम लिए हैं 550 में। तो आप बोलिएगा ना कि ऐसे ना, तो आप ये काहे बोल रहे हैं, आप लिए कितना में? हम पूछे आपसे कितने का शेयर है, तो आप ये ना बताइएगा। तो लैंग्वेज देखिए, थोड़ा सा में लैंग्वेज फर्क हो जाता है। हम बोलेंगे 500 के शेयर का मूल्य कितना है, तो हम पूछ रहे हैं मार्केट वैल्यू। 500 रुपए के शेयर का मूल्य कितना है, तो मार्केट वैल्यू हम पूछ रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं मार्केट वैल्यू। 500 रुपए के शेयर का मूल्य कितना है, तो हम जानना चाह रहे हैं हम बोलेंगे क्या कि 500 रुपए के एक शेयर का मूल्य बताएं, 500 रुपए के शेयर का एक मूल्य कीमत बताएं, 500 रुपए के शेयर का कीमत बताएं। तो हम जानना चाह रहे हैं, यस दीक्षित, मार्केट वैल्यू पता करना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बोला 7200 के 8% स्टॉक का 90 पर मूल्य कितना होगा। 7200 के 8% स्टॉक का 90 पर मूल्य कितना होगा। हम क्या जानना चाह रहे हैं? मार्केट वैल्यू हम जानना चाह रहे हैं। सुनिए, हमको स्टॉक मेरे पास में 7200, कहने का मतलब क्या, रुपया 7200 के 8% स्टॉक का 90 पर मूल्य कितना होगा। यानी 7200 रुपया का स्टॉक मेरे पास में है जो अभी 90 पर मिल रहा है, तो हम पूछ रहे हैं उसका मूल्य कितना है। मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? मार्केट वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ ₹7200, 8% स्टॉक एट 90। तो ये जो 7200 रुपया है ये आपका फेस वैल्यू है। 7200 रुपया क्या है? आपके पास में 7200 रुपया का कुल स्टॉक है। आप ये 8% क्या है? ये रिलेशन है, ये 8% रिलेशन है किस चीज का? फेस वैल्यू और इनकम या डिविडेंड बोलिए या प्रॉफिट, इसका रिलेशन है। ये अभी के क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं, सुपरफ्लुअस, क्योंकि आप निपटाना ही चाह रहे हैं। तो आपको रिलेशन चाहिए फेस वैल्यू और, तो ये एट 90, ये जो 90 पर है ये भी रिलेशन है। ये किसका रिलेशन है? फेस वैल्यू और मार्केट, फेस वैल्यू और। तो हम यही चीज आपको बताना अभी चाह रहे हैं कि आपसे जो बोल रहा है 7200 के 8% स्टॉक का 90 पर मूल्य कितना होगा, यहाँ पर ये 8% ये सुपरफ्लुअस है, सुपरफ्लुअस है, इसका कोई आवश्यकता। आप ये 7200 है और 7200 का मूल्य जानना चाहते हैं, तो मूल्य हमेशा याद रखिएगा, कॉस्ट जो होता है, चाहे कॉस्ट आप खरीदने का कॉस्ट हो या बेचने का कॉस्ट, कीमत का मतलब क्या है, या खरीदने का या बेचने, ऐसे आपको हमेशा याद रहेगा। कीमत का मतलब, कॉस्ट का मतलब, या तो आप जानते हैं खरीदा या बेचा,
जाता है किस पर? मार्केट पर। यस और नो? तो आपको जो फेस वैल्यू अभी है वो 7200 है, आपसे मार्केट वैल्यू पूछ रहा है, तो 7200 का 90%, 890 का मतलब 90% में मिल रहा है। यस और नो? 890 का मतलब इसी को ऐसे भी बोल सकता था, एट 10 डिस्काउंट, तो भी आप बोलते 90%। तो 00 से 00 कट जाएगा, 9 दूनी 18, 6400, 6480। कोई कंफ्यूजन? बोला 4500 के 8.5% स्टॉक का 4 अधिमूल्य पर मूल्य क्या होगा? 4 प्रीमियम पर पूछ रहा है। हम बोलेंगे ये 4500 क्या है? फेस वैल्यू है। ये 8.5% क्या है? रिलेशन है। किसका? डिविडेंड और अभी के समय में इसका कोई जरूरत है? प्रॉफिट, इनकम, डिविडेंड, ये सब निकालने के लिए इसका जरूरत पड़ता है। आप तो सीधा निपटाना चाह रहे हैं, तो निपटाने के लिए फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का रिलेशन चाहिए। निपटाने के लिए फेस वैल्यू और, तो ये यहां पर कुछ नहीं, सुपर, हमें बस इससे मतलब है 4 प्रीमियम। 4 प्रीमियम का मतलब कितना परसेंट में बेच रहे हैं? 104% में बेच रहे हैं। तो अभी आपका आंसर सीधा 4500 का 104/100 कितना हो जाएगा? 4600, 4680। क्लियर है? बोल रहा है 6400 के 10% स्टॉक का 15 अवमूल्य पर क्या होगा? पर मूल्य क्या होगा? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6400 10% स्टॉक 15 डिस्काउंट। 6400 क्या है? फेस वैल्यू 6400 है, आपसे पूछ रहे हैं मार्केट वैल्यू। 15 अवमूल्य, 15 डिस्काउंट मतलब कितना परसेंट? 6400 का 85/100। 5 चौक 20 का 0 2, 5 चक 30 2 32, कितना? 54। बोले ये टॉपिक हार्ड लग रहा है, तेज रफ्तार, ध्यान से समझिएगा तो बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है। बोला रुपया 2000 के 1/2 स्टॉक का 5 अधिमूल्य पर मूल्य क्या होगा यदि दलाली 1/2 है? ब्रोकरेज 1/2%, 1/2%, ब्रोकरेज 1/2%। अच्छा, जैसे ही ब्रोकरेज आएगा ना तो ध्यान ये रखना है कि स्टॉक है कि शेयर है कि डिवेंचर, क्योंकि स्टॉक में फेस वैल्यू पर, शेयर और डिवेंचर में मार्केट वैल्यू। तो अभी स्टॉक है तो फेस वैल्यू। तो सुनिए, ये 2000 रुपया क्या है? फेस वैल्यू। ये तो सुपरफ्लुअस, कोई जरूरत नहीं है। 5 अधिमूल्य मतलब 105% और आधा % दलाली, तो 105.5, 105.5, 5% ब्रोकरेज, सॉरी 5% अधिमूल्य है, यानी वो बनेगा 105, आधा और ब्रोकरेज यानी 105 पॉइंट, 2000 का 105.5%, परसेंट और 1 0 से 3 0 कट जाएगा, 1055, 2100। सर फेस वैल्यू भी बताए, फेस वैल्यू तो यहां दिख ही रहा है 2000 रुपया, फेस वैल्यू बराबर 2000। मूल्य का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। बहुत बढ़िया, आंचल पकड़ लिए। बोल रहा है 8320 में 104 पर कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है? ये 8320 अभी क्या है? मार्केट वैल्यू है। ये 8320 मार्केट वैल्यू उल्टा हो गया। सुनिएगा, हम बोलेगा 500 रुपये के स्टॉक का कीमत बताइए, यानी अभी 500 रुपया है फेस वैल्यू और जानना चाह रहे हैं मार्केट वैल्यू।
रुक जाइएगा सब लोग, एकदम संभलिएगा। हम बोलेंगे 500 रुपये के स्टॉक का कीमत कितना है, मतलब बता रहे हैं फेस वैल्यू, जानना चाह रहे हैं मार्केट वैल्यू। हम बोले 500 रुपया में कितने का स्टॉक खरीद सकते हैं, मतलब मेरे पास है 500 रुपया, निवेश करने के लिए मेरे पास कितना है। हम पूछ रहे कितने का स्टॉक खरीद सकते हैं, तो कितने का स्टॉक, यानी हम जानना चाह रहे हैं फेस वैल्यू। हम बोलेंगे 200 रुपया में, मेरे पास में 200 रुपया है, 200, ये स्टॉक का कारोबार करते, शेयर का कारोबार करते, हम बोलेंगे 200 रुपया है मेरे पास में, 200 का कितना का स्टॉक हो सकता है, तो ये क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू बताएंगे। ठीक है समझिएगा, हम ये बात आपको फिर से एक बार समझा देना चाहते हैं। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा इसका फेस वैल्यू कितना है, 500, मार्केट वैल्यू। हमको इसको बोलेंगे क्या, ये 500 का शेयर है, मार्केट में मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि 500 के शेयर का मूल्य क्या है, यानी हम बता रहे हैं फेस वैल्यू। आप जानना चाह रहे हैं, अब मान लीजिए ये है यहाँ रखा हुआ और मेरे जेब में 600 रुपया है, हम बोले मेरे पास 600 रुपया है, कितने का स्टॉक हो सकता है, तो बोले 500 वाला स्टॉक उठा लीजिए आप ये ना बोलिएगा कि 500 वाला स्टॉक उठाइए, 600 रुपया है तो कितने का स्टॉक मिलेगा, तो आप बोलिए 500 वाला उठा लीजिए। यानी हम बोलेंगे 600 रुपया में कितने का स्टॉक खरीद सकते हैं, तो मतलब हम बता रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, पकड़ में आया। तो अभी जो बोल रहा है 8320 में 104 पर कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है, यानी ये मार्केट वैल्यू है 8300, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मार्केट वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट, अगर खरीदना चाह रहे हैं तो इसमें आपको कितने का स्टॉक खरीदा जा सकता है, ये रिलेशन है। बोलिए 104/100, लेकिन आपको फेस वैल्यू निकालना है तो उलट जाएगा 8320, 104/100 नहीं, 100/100, ये 8 से कट जाएगा ना। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है सब लोगों को। तो इतना ही पर आप लोग काम करके आइएगा, इस पर जो बताए हैं उस पर, ये क्वेश्चन पर थोड़ा काम कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कल सुबह में हम लोग इसको कैरी करेंगे आगे। हाँ कल सुबह में इसको कैरी करेंगे, शाम से दोनों बैच में, जो जनरल बैच है एडवांस बैच है, दोनों बैच में DI चलेगा। कल से, कल इवनिंग से, कल सुबह में इसी को लेंगे। ठीक, ओके बाय बाय, गुड नाइट।